हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूके ज्ञान में। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे हमारा देहरादून का पार्ट 4। ठीक है, पर्यटक स्थल हम अपने कवर कर रहे थे, है ना। तो इस लेक्चर को आगे को बढ़ाते हैं और इम्पोर्टेंट रहेगा सभी यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो फर्स्ट हमने क्या देख लिया था, काफ़ी सारे पर्यटक स्थल अपने कवर कर लिए थे, है ना। तो आज जो है हम ऋषिकेश वाला एरिया अपना देखेंगे। तो ऋषिकेश सबने नेम तो सुना ही होगा। तो इसे कहा जाता है आपका योग के लिए काफ़ी इसे जाना जाता है, योग राजधानी इसे कहा जाता है, संत नगरी इसे कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी मतलब आपको संत वगैरह यहाँ देखने को मिलेंगे और एक धार्मिक प्लेस आपका काफ़ी ये है। तो ठीक है, ये याद रखोगे नेम इसके। और गंगा और चंद्रभागा जो दो नदी आपके हैं, तो इसके संगम पर स्थित है आपका ऋषिकेश। ठीक है, गंगा तो इजी है, सबको पता होगा, बट चंद्रभागा रिवर आप याद रख लेना। तो इन दो के संगम पर स्थित है आपका ऋषिकेश। और केदारखंड क्या है, ये केदारखंड तो एक होता है आपका स्कंद पुराण। ठीक है, स्कंद पुराण के ही मतलब ये भाग है, जैसे मानस खंड और केदार खंड आपका होता है। मानस खंड आपका जानकारी देता है कुमाऊं वाले एरिया के बारे में, और वही केदार खंड जानकारी देता है आपके गढ़वाल वाले एरिया के बारे में। ठीक है, अब देहरादून आपका गढ़वाल रीजन में आता है ना। तो केदार खंड में ऑब्वियसली बात है इसकी जानकारी देखने को मिलेगी। तो जो आपका ऋषिकेश वाला एरिया है उसके लिए यूज़ करा गया है आपका कुब्जा मृग शब्द। ठीक है, ओल्ड नेम इसका याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और दोनों रिवर आपकी गंगा और चंद्रभागा रिवर पे आपका मतलब इनके संगम पर आपका स्थित है ऋषिकेश। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखेंगे कि एक होते हैं आपके रैभ्य ऋषि। ठीक है, अब ऋषिकेश में रैभ्य ऋषि ने तपस्या कर ईश्वर को प्राप्त किया था। याद रखोगे, रैभ्य ऋषि ने क्या करा था, आपकी यहाँ तपस्या करी थी, इसलिए इनके नाम मतलब इन्होंने तपस्या वगैरह करी, तो यहाँ के नेम को आपका जाना जाता है हृषिकेश नेम से। ठीक है, मतलब उस टाइम पे ये नेम आपका पड़ा, बट आगे चल करके क्या होता है, उच्चारण में दोष आने लगता है और बोलते बोलते चेंज होता है और नेम पड़ जाता है आपका ऋषिकेश। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नेम पड़ा। और एक पॉइंट आपका जो बुक में गिवन है, ये कश्मीर के एक राजा होता है ललितादित्य मुक्तापीड़। ठीक है, कश्मीर का आपका राजा है। तो ये क्या करता है, ऋषिकेश में मतलब आपके बहुत मंदिरों का निर्माण कराता है, अनेक मंदिरों का निर्माण इसने कराया। स्टेटमेंट में आजकल काफ़ी पूछता है ना। तो कश्मीर का राजा है ललितादित्य मुक्तापीड़, ये नेम आप याद रख लेना। ठीक है, तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। नेम स्टार्टिंग में आपको बताया, ऋषिकेश को आपका संत नगरी कहा जाता है और साथ ही विश्व योग की राजधानी आपका कहा गया है। ठीक है, किसे कहा जाता है, आपका ऋषिकेश को लिखा हुआ है ना, योग नगरी ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश। ठीक है, और संत नगरी आपका जाना जाता है किसके नेम से, मतलब ऋषिकेश को जाना जाता है इन नेम से। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और फिर जो आपकी केंद्र गवर्नमेंट है, सरकार है, तो वो क्या करती है कि ऋषिकेश और हरिद्वार को भारत के प्रथम जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों का खिताब देती है। ठीक है, किसको दिया, ऋषिकेश और हरिद्वार को। मतलब देखो काफ़ी सिमिलरिटीज़ आपको इनमें देखने को मिलेगी, तभी तो जुड़वा शहर आपका कहा गया होगा ना, कि दोनों में मतलब आपकी गंगा रिवर फ्लो होती है, एक धार्मिक प्लेस आपके दोनों है। ठीक है, काफ़ी मंदिर वगैरह के लिए आपका फेमस है, टूरिस्ट अट्रैक्शन काफ़ी है। ठीक है, तो मतलब लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। ये आपका हरिद्वार है, ये आपका ऋषिकेश है। ठीक है, तो इनको क्या कहा गया है, आपका जुड़वा शहर कहा गया है, तो ये याद रखोगे। और देन फिर आगे देख लेते हैं। जो आपका ऋषिकेश है वो 3 जिलों से आपकी सीमा लगाता है। ठीक है, ऋषिकेश वाला एरिया आपका ये रहा ना, ये है आपका ऋषिकेश। तो देखो देहरादून से तो लगेगा ही, सीधी सी बात है। तो इधर से आपका लगता है टिहरी से और एक आपका लगता है पौड़ी से, तो इन तीनों से सीमा लगाता है आपका ऋषिकेश। ठीक है, तो आगे जब हम देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको ऐसे देखने को मिलेगी, ऋषिकेश ब्रैकेट में पौड़ी, यानी कि पौड़ी वाले क्षेत्र में वो आ जाएगा। ऋषिकेश का जो टिहरी वाला इलाका है, ठीक है, या फिर जो देहरादून वाला है, इस तरीके से इसका डिवीज़न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 3 से सीमा लगाई आपकी टिहरी, पौड़ी और देहरादून से। अब देखो नगर है, वहाँ के शासन प्रशासन के लिए आपका इसका नगर पालिका आपका बनाया जाता है 1952 में, और वहीं फिर इसे नगर निगम का दर्जा आपका दिया जाता है अक्टूबर 2017 को। ठीक है, नगर पालिका 1952 और नगर निगम बनाया गया इसे अक्टूबर 2017 को। अब आगे क्या होगा, अब ऋषिकेश
आपको यहाँ मतलब बहुत सारे मंदिर वगैरह देखने को मिलेंगे, झूले वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे कौन होते हैं, 4 भाई होते हैं ना, कौन, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो इन चारों के मंदिर आपको देखने को मिलते हैं कहाँ, ऋषिकेश में, ठीक है। तो ये मंदिर आपके लगे हुए हैं, राम भगवान का हो गया, और ये श्री शत्रुघ्न जी प्राचीन मंदिर, भरत मंदिर, और ये लक्ष्मण जी महाराज जी का मतलब मंदिर है, ठीक है। चारों भाई के मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, अगर ऐसे मतलब कभी स्टेटमेंट में पूछे, क्योंकि काफ़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके ऋषिकेश में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ का फेमस, तो लक्ष्मण झूला, नेम सुना है, काफ़ी देखते हैं वीडियोस वगैरह में, तो लक्ष्मण झूला, ठीक है। सबसे पहले इसके स्थान पे आपका होता है जूट का एक रोप ब्रिज आपका होता है, ठीक है, 1924 में, जो कि बाढ़ के कारण टूट जाता है वो ब्रिज, तो 1930 में इसका निर्माण फिर से कराया जाता है। और लक्ष्मण झूला आपका कितना मीटर लंबा है आपसे पूछे, तो 140 मीटर आपका लंबा है, ठीक है, कितना है, 140 है। और भ्रमण स्थल है, ठीक है, भ्रमण स्थल आपका है, यहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर भी स्थित है, जो आगे लक्ष्मण मंदिर देखा था ना, तो इसी के पास में ही आपका स्थित है लक्ष्मण मंदिर। और ये स्थान आपका देखो कहाँ आ जाता है, टिहरी जिले में आ जाता है, देखा ना 3 से सीमा लगा रहा था, तो ये वाला जो लक्ष्मण झूला वाला स्थान है आपका टिहरी में आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ऋषिकेश में आपको देखने को मिलेगा, कुछ पौड़ी में आएगा, कुछ टिहरी में, कुछ देहरादून में, ठीक है। तो लक्ष्मण जी का जो ये है मतलब झूला वगैरह, तो ये आपका टिहरी में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और ये लक्ष्मण झूला है, ये दिन का व्यू नाइट व्यू दोनों लगा दिया है, ठीक है। तो ये लक्ष्मण झूला आपका रहा। और देन देन आपका ना एक फेमस यहाँ क्या है, शिवानंद आश्रम। अब देखो बहुत सारे आश्रम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है, संत नगरी आपकी है, काफ़ी आश्रम आपको देखने को मिलेंगे, फेमस जो है आपका बुक में नेम मेंशन, उन्हीं को देखेंगे। 1986 ईस्वी में जो है ऋषिकेश में आपका शिवानंद आश्रम बनाया जाता है, और शिवानंद जो आश्रम है ना, इसी के पास में ही स्थित है आपका राम झूला, ठीक है, राम सेतु इसी के ही पास में स्थित है, और गंगा रिवर पे आपका ये बना हुआ है, ठीक है। अब शिवानंद झूला भी इसे कहा जाता है, क्यों, राम झूले को शिवानंद झूला भी आपका कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये झूला है ना आपके प्रसिद्ध शिवानंद आश्रम के पास में स्थित है, ठीक है, पास में स्थित है, तो इसलिए कह दिया जाता है शिवानंद झूला। किसे कहते हैं, राम झूला को, दोनों सेम है, ठीक है। तो शिवानंद योग वेदांता और धन्वंतरी आश्रम ये आपका लिखा हुआ है, और ये आपका राम झूला है, ठीक है। तो ये भी आपका कहाँ है, ऋषिकेश में है, शिवानंद आश्रम नेम याद रखोगे, 1986 में आपका बनता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ। और फिर एक बजरंग सेतु आपका अभी है ना, बन रहा है आपका ऋषिकेश में, गंगा रिवर पे आपका बना है, और एशिया का ये क्या होगा, दूसरा, लेकिन हमारे देश का फर्स्ट केवल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज, ठीक है, एक ग्लास ब्रिज आपका है जो कि बन रहा है, देखो एकदम ऐसे ग्लास लगे हुए हैं ना, तो ये भी आपका कहाँ है, तो आपका ऋषिकेश में स्थित है, ठीक है। बजरंग सेतु भी आपका ऋषिकेश में है। और यहाँ क्या है, शिवानंद आश्रम देखा, इसी के साथ ही एक आपका यहाँ है स्वर्ग आश्रम, ठीक है, स्वर्ग आश्रम भी ऋषिकेश में है, और इसकी स्थापना आपके करते हैं स्वामी विशुद्धानंद, ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना करी, और इन्हें ही जाना जाता है आपका काली कमली वाला संत भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। ऐसा पूछे किसे कहा जाता है, स्वामी विशुद्धानंद को, और जिन्होंने स्थापना करी आपकी स्वर्ग आश्रम की, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, दर्शन स्वर्ग आश्रम बाबा काली कमली वाला क्या है आगे को, तो आत्म प्रकाश जी महाराज, इस तरीके से कुछ है, तो स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट आपका ये रहा, ठीक है। तो ये भी आपका कहाँ है, ऋषिकेश में आपका स्थित है। और इसी के साथ ही फेमस आपका बीटल्स आश्रम या फिर महर्षि महेश योगी आश्रम आपसे बोले, तो ये कहाँ है आपका, ऋषिकेश में है, मेडिटेशन के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। अब देखो इसका अगर हम आधिकारिक नेम बोलते हैं ना, तो इसका है महर्षि महेश योगी आश्रम, इसका नेम है आधिकारिक। अब आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा ना, इस तरीके से ये आपके दिख रहे हैं कुटिया, आपकी ये दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे कंक्रीट वगैरह से बने हुए बहुत सारे, तो ना ये जो छोटे छोटे कुटिया हैं आपको यहाँ देखने को मिलते हैं 84 नंबर पे, ठीक है, कितने नंबर्स, 84 नंबर इन कुटिया का है, यहाँ बनी है, और 84 लाख योनियों का जो प्रतीक है, ठीक है, तो ये आपका है 84 देखने को मिलती है। 84 देखने को मिली इसीलिए
इसे किस नेम से कहा आपका और जाना जाता है, तो 84 कुटिया। आपसे बोलेगा 84 कुटिया आपका कहाँ स्थित है, तो ऋषिकेश में स्थित है, ठीक है। बीटल्स आश्रम भी यही है, और महर्षि महेश योगी आश्रम भी इसे ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना इन्हीं के द्वारा करी जाती है, ठीक है, 1967 में, और महर्षि योगी द्वारा करी गई इसकी स्थापना। क्या लिखा है, देखो, 84 कुटिया आश्रम, महर्षि महेश योगी ने इस आश्रम की स्थापना करी, 1961 इसमें लिखा हुआ है, एंड बुक में आपका 1967 आपका गिवन है, ठीक है। तो ये आपका है, और ये आपका, ठीक है, वन भूमि में इतना आपका फैला हुआ है। यहाँ बीटल्स सहित कई प्रसिद्ध लोगों ने ध्यान सीखा, ठीक है। तो ठीक है, राजाजी रिजर्व जो है आपका, उसके अंतर्गत आपका ये अब आता है। तो ये आपका 84 कुटिया रहा, ठीक है। और ठीक है, 84 कुटिया तो इसलिए पड़ा, एंड बीटल्स नेम किस लिए पड़ा, तो 1968 के आसपास क्या होता है ना, दुनिया का मतलब जो सबसे बड़ा बैंड होता है द बीटल्स करके, तो वो यहाँ आता है, ठीक है, बीटल्स आश्रम नेम से, फिर ये आगे चल करके मशहूर होता है उनके नेम पे। तो ये आपका हो गया, और ठीक है, अब ये जो है राजाजी रिजर्व का ही एक हिस्सा है, और इसे ना एक बुक भी, बुक में मतलब आपको एक डेट मेंशन है कि 1985 करके एक डेट मेंशन है। तो इस टाइम पे क्या होता है ना, तो ये मतलब बंद था, ठीक है, 1985 से जो है ये केंद्र जो 84 कुटिया ये बंद था, लेकिन फिर इसे दोबारा खोल दिया जाता है। कब? 8 दिसंबर 2015 को इसे दोबारा ओपन करा जाता है, राज्य सरकार की पहल पर इसे दोबारा खोला जाता है पर्यटकों के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, मेडिटेशन वगैरह के लिए फेमस है आपका, सब एक ही नेम है। 84 कुटिया कहाँ है, बीटल्स आश्रम कहाँ है, महर्षि महेश योगी आश्रम कहाँ है, सब आपका ऋषिकेश में है, ठीक है। तो ये आपका है, और ठीक है, और क्या है यहाँ, तो गीता भवन आपका एक है ऋषिकेश में, जो कि गंगा नदी के किनारे आपका स्थित है। गीता भवन भी आपका कहाँ है, तो ऋषिकेश में। अब ऐसी चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न कहाँ से हो सकता है, हरिद्वार से थोड़ा हो सकता है, तो ठीक है, कहाँ है आपका, नेम्स वगैरह में थोड़ा ध्यान रखना, आपका ऋषिकेश में स्थित है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखो, त्रिवेणी घाट, फेमस त्रिवेणी घाट, गौ घाट, कुशावर्त घाट, इस तरीके के हमने हरिद्वार में पढ़े थे ना। तो त्रिवेणी घाट आपसे बोलेगा तो ऋषिकेश में है, और क्यों फेमस है, सॉरी, तो यहाँ पे जो है आपकी गंगा आरती, ठीक है, बहुत मतलब अच्छी, काफ़ी अच्छी जो गंगा आरती है आपको यहाँ देखने को मिलती है, काफ़ी लोग देखने के लिए आते हैं। तो ये आपका आरती यहाँ चल रही है, ठीक है। तो ये आपका त्रिवेणी घाट रहा, कहाँ है, ऋषिकेश में है। और ऋषिकेश का ही सबसे पुराना मंदिर आपका कौन सा है, भरत मंदिर है, और भरत मंदिर त्रिवेणी घाट के ही समीप पे स्थित है, ठीक है। ये आपका भरत मंदिर है, कहाँ है, त्रिवेणी घाट के ही समीप स्थित है, जो कि सबसे पुराना मंदिर है ऋषिकेश का, ठीक है। तो ये भी याद रखोगे। इसी के साथ ही ना बहुत और जगह भी होती है, जैसे शत्रुघ्न घाट पे भी आपकी आरती होती है, तो और भी प्लेसेस आपके हैं। तो त्रिवेणी घाट मेनली याद कर लो, आपका कहाँ है, ऋषिकेश में है, ठीक है। अब क्या देखोगे, अब एक है आपका नीलकंठ महादेव का मंदिर, ऋषिकेश में है, लेकिन पौड़ी वाले एरिया में आपका आ जाएगा, ठीक है। पौड़ी जिले का जो ऋषिकेश वाला हिस्सा है ना, तो उसके अंतर्गत आपका आ जाएगा नीलकंठ महादेव मंदिर। यहाँ शंभु एवं निशंभु नामक पर्वत है, ठीक है। ये आपका नीलकंठ मंदिर है, नेम से ही डेडिकेट पता है कि किसको डेडिकेटेड है, आपके शिव भगवान को है, महादेव को डेडिकेटेड है, ठीक है। कहाँ आएगा, पौड़ी वाले क्षेत्र में आ जाएगा ऋषिकेश के, ठीक है। तो ये आपका एक टेम्पल ये रहा, और इसी के साथ ही एक आपका टेम्पल है कैलाश निकेतन मंदिर, ऋषिकेश में है। ये भी आपके पौड़ी जिले के अंतर्गत आ जाता है, और 13 मंजिल भवन नेम से भी इसे जाना जाता है, 13 मंजिल का है, ठीक है। तो ये भी आपका कैलाश निकेतन बोलेगा तो आपका ऋषिकेश में ही आपका स्थित है, ठीक है। और इसी के साथ ही एक आपका भूतनाथ मंदिर भी है। तो ये आपका जो है मतलब जंगल के बीच में आपका स्थित है, एक आध्यात्मिक जगह है, ठीक है, काफ़ी शांत प्लेस आपका ये है। अब भूतनाथ किसको डेडिकेटेड होगा, तो आपका शिव भगवान को डेडिकेटेड है, ठीक है। कुछ पौराणिक महत्व यहाँ का है। क्या माना जाता है कि जब शिव भगवान की मतलब सती माता यानी पार्वती माता से जो है विवाह करने के लिए वो अपनी बारात लेकर के जा रहे होते हैं ना, तो क्या होता है उनकी टोली में मतलब सबको पता है देवी देवता भी होते हैं, भूत प्रेत भी शामिल होता है इस तरीके से। तो इसी रास्ते से जा रहे होते हैं, तो रात को वो जो है इसी स्थान पे आपका विश्राम करते हैं, इसलिए फिर उसके बाद यहाँ का नेम पड़ता है आपका भूतनाथ, ठीक है। तो मतलब इस तरीके का है। और आपका ये मंदिर कहाँ है, तो ऋषिकेश में आपका स्थित है, ठीक है। और क्या है ऋषिकेश में, तो
फेमस आपका जो है ऋषिकेश में कोडियाला और शिवपुरी स्थल है। क्यों फेमस है? एडवेंचर के लिए काफ़ी फेमस है आपका। गंगा रिवर पे आपका सबको पता है रिवर राफ्टिंग आपकी करी जाती है, रिवर राफ्टिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और उसी के साथ ही आपका क्लिफ जंपिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, एडवेंचर गेम आपका है, ठीक है। ब्रह्मपुरी में आपका होता है क्लिफ जंपिंग, और इसी के साथ ही बंजी जंपिंग वगैरह भी आपकी करी जाती है। बहुत सारे एडवेंचर गेम्स होते हैं, तो उसके लिए भी फेमस है आपका ऋषिकेश, ठीक है। तो ये आपका हो गया। मोस्टली ना आप ये नेम तो पूछा भी हुआ था, कोडियाला आपका किसके लिए फेमस है करके, तो ये एक में बना भी है, मतलब आपका क्वेश्चन ही काफ़ी मतलब पूछा गया है, सॉरी, आपके पेपर में। तो नेम याद कर लेना, कोडियाला और शिवपुरी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो और क्या है ऋषिकेश में आपका? एक है फेमस ऋषिकुंड, ठीक है। थोड़ा नेम से ही रिलेट कर सकते हो, ऋषि। तो ऋषिकुंड आपका ऋषिकेश में स्थित है, तो ये भी ध्यान रख लेना। और इसी के साथ ही एक आपका है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, जो कि कहाँ है? आपका ऋषिकेश में है। तो ये आपका रहा। और क्या कार्य होगा? तो जैसे आपकी एंटीबायोटिक होती है ना, पेनिसिलिन हो गया, एमॉक्सी हो गया, मतलब जो भी आपकी ये मेडिसिन वगैरह होती है, तो ये चीज़ें बनाता है आपका, ठीक है। तो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड हो गया आपका। तो ये भी आपका ऋषिकेश में ही आपका स्थित है। और इसी के साथ ही एम्स ऋषिकेश ही बोलते हैं ना साथ में, इस तरीके से। तो ये भी आपका कहाँ है? ऋषिकेश में स्थित है आपका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। नींव इसकी रखी जाती है 2004 में, ऋषिकेश में रखी गई। और किसके द्वारा रखी गई? तो जो उस टाइम पे आपकी होती है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, कौन? सुषमा स्वराज। तो इनके द्वारा रखी जाती है नींव 2004 में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और इसी के साथ ही 2012 का एक विधेयक होता है, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान संशोधन विधेयक 2012 का, जिसके द्वारा क्या कर दिया जाता है? इसको स्वायत्त निकाय एक मतलब घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। उसके रूप में आपका समर्थित कर दिया गया, किसको? तो एम्स को। तो ये भी आपका कहाँ है? तो आपका ऋषिकेश में ही स्थित है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब ऋषिकेश वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया लगभग जितना आपका बुक में गिवन है। अब देखो, होने को काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा निकलेगा तो उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम अपना देखेंगे, ठीक है। एमसीक्यू में देखेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। बट मेन जो आपका बीएस नेगी और परीक्षा वाणी में, वो लगभग मैंने कंप्लीट आपका कराया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना। अब इसी के साथ ही आगे को क्या देखते हैं, हमारे देहरादून के मंदिर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये एक आपका है श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि मसूरी रोड में आपका स्थित है। पूछेगा कहाँ है? आपका देहरादून में स्थित है, ठीक है। श्री प्रकाशेश्वर महादेव, नेम से क्लियर है, आपका शिव भगवान को आपका डेडिकेटेड है। इसी के साथ एक आपका मंदिर है तपोवन मंदिर, या फिर रुद्रेश्वर शिव मंदिर आप इसे बोलो। तो यहाँ क्या होता है? आपके जो द्रोणाचार्य होते हैं ना, जो गुरु द्रोणाचार्य है, वो तपस्या आपकी करते हैं। कहाँ करी? रुद्रेश्वर शिव मंदिर में करी। तो ये आपका हो गया। कहाँ है? आपका देहरादून में है। लिखा है श्री द्रोणाचार्य आश्रम या फिर श्री रुद्रेश्वर महादेव मंदिर, आपका प्राचीन यहाँ है, ठीक है। देहरादून में आपका हो जाएगा, नेम याद रख लेना। और इसी के साथ एक है आपका दूधाधारी काली मंदिर, ठीक है। काली माता का मंदिर है, जय माँ दूधाधारी काली मंदिर लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये मैं ऐसे क्यों लगाती हूँ? क्योंकि क्या होता है, ये फोटोज से ज़्यादा याद होता है। ये जो मैंने लिखा है, इससे तब भी आपका उतना माइंड में नहीं रहेगा, बट ये जो चीज़ें होती है इस तरीके से लिखी हुई, तो यहाँ आप देखा करो क्या लिखा है। जय माँ दूधाधारी काली मंदिर कहाँ है आपका? तो देहरादून में आपका स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। और एक आपका क्या है? तो डाट काली मंदिर भी है, जिसका निर्माण 1804 ईस्वी में करा जाता है। और क्या मान्यता है कि जब भी कोई मतलब नया जो गाड़ी वाड़ी वाहन आपका खरीदता है, तो उस समय पे जो है इस मंदिर में देवी का आशीर्वाद लेने के लिए वो जाते हैं, ठीक है। तो माँ डाट काली यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, जय माँ डाट काली। ये आपकी अंदर की फ़ोटो रही, हाथ वगैरह भी जोड़ते रहना है, ठीक है। तो ठीक है, आशीर्वाद साथ में लेते रहना है। तो ये भी आपका कहाँ है? तो देहरादून में ही आपका स्थित है। और इसी के साथ एक है आपका माल देवता मंदिर, प्राचीन महादेव मंदिर। देखो, माल देवता का कहाँ है? देहरादून में है। शिव भगवान का को आपका डेडिकेटेड है। और इसका निर्माण करते हैं आपके गोरखा शासक, ठीक है। हिस्ट्री में पढ़ोगे अभी गोरखा, तो वो ही जो है आपका इसका निर्माण करते हैं, किसका? माल देवता मंदिर का, ठीक है। और क्या है यहाँ? तो चंद्रबदनी मंदिर एक है, तो ये भी देहरादून में है। और यहाँ जो है आपके महर्षि जो गौतम होते हैं ना, तो वो आपकी तपस्या करते हैं, ठीक है। महर्षि गौतम ने आपकी तपस्या करी थी चंद्रबनी मंदिर में, ठीक है। तो ये याद रखना। और एक है आपका संतला देवी का मंदिर, तो यहाँ पे ऐसे डिटेल लिखा हुआ था, बट
इमेज थोड़ी धुंधली होगी। तो ये भी आपका कहाँ है, तो देहरादून में आपका स्थित है संतला देवी मंदिर, और साईं दरबार मंदिर भी है आपका देहरादून में, ठीक है। तो ये आपका रहा साईं दरबार मंदिर, और इसके साथ है आपका परशुराम मंदिर भी है। भगवान श्री परशुराम देवालय कहाँ है, ग्राम चिलियो, जनपद देहरादून। तो ये परशुराम मंदिर भी है आपका देहरादून में, ठीक है। और इसी के साथ ही इस्कॉन टेम्पल। अब देखो मतलब देख लो एक बार, मतलब जैसे देहरादून को कर रहे हैं ना, ये तो आपके बहुत जगह होते हैं, तो मतलब एक बार वैसे देख लो। अब कहाँ है आपका, मतलब देहरादून में भी आपका है, ठीक है। राधा कृष्ण को आपका डेडिकेटेड होता है ना, तो ये आपका रहा। और इसी के साथ ही एक आपका गुरुद्वारा, जो कि एक हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु रामराय वाला। और इसी के साथ ही एक और है गुरुद्वारा आपका नानकसर, तो ये भी आपका है देहरादून में, नानकसर वाला। निर्माण इसका होता है 1973 में, और कौन करते हैं, आपके गुरुदेव सिंह करते हैं, ठीक है। गुरु नानकसर जो आपका गुरुद्वारा है, ये भी है आपका देहरादून में। रामराय वाला भी है, जो कि फर्स्ट क्लास में करा था, ठीक है, याद रखना उसको भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बुद्धा टेम्पल सबको पता होगा, फेमस ही है बुद्धा टेम्पल आपका देहरादून में है। स्थापना इसकी कब होती है, 28 अक्टूबर 2002 को इसकी स्थापना होती है। उद्घाटन इसका कौन करते हैं, तो जो बौद्ध धर्म के गुरु होते हैं आपके दलाई लामा, ठीक है। कहाँ हमने एक बार पढ़ा था, हैप्पी वैली में फर्स्ट आए थे, देखा था ना दलाई लामा, तो वो आपका उद्घाटन करते हैं 28 अक्टूबर 2002 में जो है स्थापना इसकी हुई होती है, ठीक है। देहरादून का जो क्लेमेंट टाउन वाला एरिया है, तो वहाँ आपका स्थित है, ठीक है। आकर्षक स्तूप है, और मंडोलिक मठ आपका है, और इसके साथ ही रूप में आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। और जो भगवान बुद्ध है, उनकी एक प्रतिमा आपको यहाँ देखने को मिलती है। कितने फिट की है, तो 103 फिट की प्रतिमा आपको देखने को मिलती है भगवान बुद्ध की। तो ये रहा देखो भगवान बुद्ध की, और ये रहा वहाँ की इमेज वगैरह, ठीक है। तो 103 फिट की प्रतिमा आपकी है। और इसके साथ ही एक फेमस जो हमने क्या देखा था, जौनसार भाबर वाला इलाका देखा था ना, तो वहाँ हमने देखा था जो आपका चक्राता, कालसी, ट्यूनी, ठीक है, लाखा मंडल वाला जो एरिया पड़ा था, वो जौनसार वाला एरिया, जहाँ आपकी जौनसारी ट्राइब रहती है। तो वहाँ आपका उनका एक फेमस मंदिर है, कौन सा है, तो जौनसार का हनौल मंदिर, ठीक है। जौनसार का हनौल मंदिर आपका है, और फेमस है आपका कहाँ, जौनसार भाबर वाले एरिया में, और हनौल में है। और टोंस नदी के तट पर है, टोंस रिवर आपकी वहाँ से फ्लो होती है। और महासू देवता का मंदिर है, ठीक है। महासू देवता मंदिर आप बोलो या हनौल मंदिर, ठीक है, किसको डेडिकेट है, आपका शिव भगवान को आपका समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। हनौल का प्राचीन नाम आपसे बोले तो चकरपुर आपका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट काफ़ी पूछता है, ओल्ड नेम याद रखना। हनौल का प्राचीन नेम आपका चकरपुर है, ठीक है। हनौल मंदिर भी बोलेगा, हनौल वाले एरिया में आपका स्थित है, या महासू देवता मंदिर बोले आपसे, ठीक है, दोनों सेम है आपका। और निर्माण इसका हुआ है आपका कोटी बनाल वास्तुकला शैली में, ठीक है। क्या होता है कोटी बनाल वास्तुकला, तो भूकंप रोधी, ठीक है, तो भूकंप रोधी आपका होता है, तो ऐसी शैली में आपका बना हुआ है ये मंदिर आपका। और काफ़ी पूछता है किसने बनाया, तो हुण भट्ट ने आपका बनाया। और निर्माण आपका हुआ हुण शैली में, ठीक है। कौन सी शैली, बहुत पूछता है, हुण शैली में आपका निर्माण हुआ, ठीक है। कुछ स्टोरी आपकी है कि मतलब इस तरीके से होता है उत्तराखंड में, मतलब काफ़ी आपका आतंक वगैरह होता है, तो एक मतलब दानव किरमीर होता है, ठीक है। तो हुणा भाट आपका होता है, उसके 7 पुत्रों को मार देता है, एक हुणा भाट होता है। तो जो एक आपका दानव किरमीर होता है, तो हुणा भाट के 7 पुत्रों का आपका मार देता है। तो फिर क्या होगा, हुणा भाट और जो उसकी वाइफ होती है, पत्नी कृतिका होती है, ने हटकेश्वरी देवी की पूजा करी, ठीक है, भगवान की उन्होंने पूजा करी। उसके बाद कश्मीर पर्वत पे भगवान शिव की पूजा करी, ठीक है, होता है पूजा वगैरह करते हैं मतलब। उसके बाद तो फिर क्या होता है, भगवान शिव ने उनको मतलब वरदान दिया, और फिर हल जोतते वक्त, ठीक है, हल जोत रहे थे उस टाइम पे जो है 4 भाइयों का उद्गम हुआ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका हुआ, और इन्होंने जो है दानवों का फिर अंत करा, ठीक है। तो मतलब इस तरीके की स्टोरी है, होता है कि उनके मतलब पुत्रों को आपका मारा, फिर वो करेंगे भगवान की तपस्या वगैरह करी, भगवान ने 4 भाइयों का उद्गम आपका कराया, हल जोतते वक्त उनको मिले। फिर जो 4 भाई आपके होते हैं वो क्या कर देते हैं, आपका मतलब दानवों का अंत कर देते हैं, ठीक है। तो उन्हीं 4 भाइयों का आपका है, मतलब अभी हम देखेंगे। तो
ये देख लिया। देन फिर उसके बाद जागड़ा महासू देवता का त्यौहार है जो कि यहाँ मनाया जाता है, सितंबर माह में लगता है। ठीक है, जागड़ा आपसे पूछेगा कहाँ आपका लगता है, तो जौनसार भाबर में लगता है, और महासू देवता जो मंदिर है वहाँ आपका मनाया जाता है जागड़ा महोत्सव। ठीक है, अब देखो इस तरीके का आपका ये बना हुआ है, काफ़ी सुंदर यहाँ। तो ये आपका मंदिर है। ठीक है, हुणा भाट ने आपका बनाया, हुण शैली में बनाया, कोटी बनाल वास्तुकला शैली में बनाया, मतलब ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस मंदिर को काफ़ी अच्छे से आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और इसी के साथ ही हमने देखा जौनसार भाबर में स्थित है, तो जौनसार भाबर जो वासी हैं आपके, वो उनके लिए क्या है, एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल ये है। ठीक है, काफ़ी बड़ा उनके लिए तीर्थ स्थल है। अब देखो क्या पढ़ा था कि 4 भाइयों का उद्गम हुआ था हल जोते वक्त। तो महासु देवता 4 देवताओं का समूह है। ठीक है, कितने का है, 4 देवता, 4 भाई है आपके, बाशिक है, पबाशिक है, बौठा है और चालदा महासु। ठीक है, बाशिक, पबाशिक, बौठा और चालदा महासु है। ठीक है, अब जो हनौल आपका मुख्य मंदिर है ये किसका है, तो बौठा महासु का है, और इन्हें ही कहा जाता है आपका कैलदू वीर। क्या कहा जाता है आपका, सॉरी ये कैलदू नहीं है, ये है आपका, ये मिस प्रिंट हो गया, इसको लिखना कैलू वीर। क्या कहा जाता है, कैलू लिखना, कैलदू नहीं है। ठीक है, कैलू वीर इन्हें कहा जाता है, बौठा महासु को। ये हो गया। देन आपके एक है, सेकंड कौन है, बासिक महासु है, और इन्हें कहा जाता है आपका कफला वीर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका है। और देन तीसरे आपके हैं पापसिक महासु एक हैं, ठीक हो गया। पबासिक आपके हैं, यहाँ पे क्या हो गया, पापसिक हो गया है। ठीक है, तो पबासिक महासु आपके हैं। और इसी के साथ ही एक आपके कौन है, तो सबसे छोटे भाई जो है वो है आपके चालदा महासु है। ठीक है, सैकुड़िया वीर जिन्हें कहा जाता है। और बहुत बार पूछता है कि भ्रमण प्रिय देवता कौन से हैं आपके, तो चालदा महासु है। चालदा थोड़ा मतलब ऐसे कर लो, चल करके। ठीक है, मतलब जो चलते रहते हैं, चालदा महासु भ्रमण करते रहते हैं, भ्रमण प्रिय देवता आपके हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 देवता। देखिए मुख्य मंदिर आपका किसका है, बौठा महासु का है, कैलू वीर जिन्हें कहा जाता है, एक है आपके बासिक महासु है, कफला वीर उन्हें कहा जाता है, एक है आपके पापसिक महासु, और सबसे छोटे हैं आपके चालदा महासु या फिर सैकुड़िया वीर। ठीक है, भ्रमण प्रिय आपके हैं। और फिर ये आपका मंदिर कहाँ का रहा, आपका जौनसार का हनौल मंदिर रहा। बहुत अच्छे से तैयार करना, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, और फिर आपका एक है टपकेश्वर महादेव मंदिर। अब देखो टपकेश्वर यानी कि टप टप करते रहता है, क्या करता है, पानी, यानी पानी टपकते रहता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से शिवलिंग आपका भगवान को डेडिकेटेड है, शिव भगवान को शिवलिंग आपका होगा, तो शिवलिंग के ऊपर क्या होता है, लगातार आपका जल टपकते रहता है। ठीक है, देहरादून में एक गुफा मंदिर है, यानी गुफा है, उसके अंदर ही आपका ये स्थित है शिवलिंग वगैरह। तो वो गुफा में क्या होता है ना, आपका ऐसे पानी टपकते रहता है, बहुत अच्छा फील होता है, मतलब पानी ही आते रहता है इस तरीके से। तो ये आपका है, इसलिए पानी टपकते रहता है, टपकेश्वर नेम पड़ा। ठीक है, तो गुफा मंदिर आपका है। और एक रिवर भी यहाँ से फ्लो होती है, देवधारा नदी। ठीक है, देवधारा नदी यहाँ से फ्लो होती है, तो ये आपकी इमेज रही। ठीक है, और एक हनुमान भगवान की मूर्ति भी यहाँ है। ये पूरा आपका क्या है, टपकेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है, अब इसी के साथ ही देहरादून के 4 सिद्ध भी हैं। 4 सिद्ध आपके देहरादून में जिले में है। दत्तात्रेय भगवान आपके होते हैं ना, 84 सिद्ध में से 4 सिद्ध आपके देहरादून जिले में है। एक है आपके लक्ष्मण सिद्ध, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछता है, याद रखना। लक्ष्मण सिद्ध लिखा है, श्री लक्ष्मण सिद्ध मंदिर सेवा समिति में आपका हार्दिक स्वागत, इस तरीके से। तो लक्ष्मण सिद्ध आपका है। और दूसरे हैं आपके कालू सिद्ध, और कालू सिद्ध आपके पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, पुत्रदाता का वरदान आपका मिलता है इनसे, आप कह सकते हो। लक्ष्मण सिद्ध में आपका रविवार को मेला का आयोजन होता है। ठीक है, तो ये भी आपका एक पॉइंट गिवन था बुक में। और कालू सिद्ध 2 सेकंड नंबर के हो गए। देन एक है आपके माणक सिद्ध है। ठीक है, सिद्धपीठ श्री मानक सिद्ध मंदिर लिखा हुआ है ना, तो ये आपका हो गया। और फिर एक सिद्ध आपके हैं मांडू सिद्ध। ठीक है, कौन से हो गए आपके, मांडू सिद्ध है, प्रेमनगर में स्थित आपके हैं, इस तरीके से देहरादून के। तो ये आपका हो गया श्री मांडू सिद्ध मंदिर समिति। तो ये 4 सिद्ध आपके हैं। ठीक है, तो सारे मंदिर आपके कंप्लीट हो गए। काफ़ी अच्छे से इन्हें देखना। ठीक है, खास करके जो आपका ये हनौल मंदिर है, टपकेश्वर मंदिर देखना, और जो आपका कौन सा देखा, ये 4 सिद्ध वाला देखा, इनको तो बहुत अच्छे से तैयार करना। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और देन अब क्या देखते हैं, देहरादून के हमारे कुछ त्यौहार वगैरह और मेले वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो टपकेश्वर मंदिर जो हमने पढ़ा था किसका था, शिव भगवान का था ना। तो सिंपल सा है, शिव भगवान का है। तो शिवरात्रि जिस दिन होती है, तो उस दिन यहाँ पे क्या होता है, मेले का आपका आयोजन होता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। और देन फिर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट
कितने भी मार्क कर लो, बहुत पूछता है। नुड़ाई मेला आपको पूछेगा कब आयोजित होता है, तो श्रावण महीने में होता है, महीना भी याद रखना, श्रावण माह में आपका आयोजित होता है। और जौनसार क्षेत्र, जो जौनसार भाबर वाला क्षेत्र है ना देहरादून का, तो वहाँ आपका आयोजित होता है। और किसका ये त्यौहार है काफ़ी पूछता है, तो जो आपके भेड़ बकरी चलाते हैं, सबको पता है जो हिमालय वाला क्षेत्र होता है ऊपर का, मतलब उस एरिया का, बुग्याल वुग्याल इस तरीके का, तो उधर आपका भेड़ बकरी वगैरह चराया जाता है। तो जो आपके भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं ना, जो उनको पालने वाले होते हैं, तो उनके द्वारा मनाया जाता है आपका नुड़ाई मेला, ठीक है, उनका होता है मतलब नुड़ाई मेला। तो ये आप देख लेना। और उसके साथ ही एक है आपका जखोली मेला है, और जिसे जखोली मेला भी आपका कहाँ आयोजित होता है, आपका जौनसार क्षेत्र में होता है, ठीक है, जौनसार क्षेत्र। पहले तो जौनसार क्षेत्र आप याद रखो, और फिर उसके बाद याद रख लो क्या, अपना देहरादून, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और गनियात मेला भी आपका जौनसार भाबर वाले एरिया में ही आपका लगता है, ठीक है। तो ये है। और फिर एक फेमस है बिस्सू मेला, धनुष बाण वाला मेला इसे कहा जाता है, मतलब उसका यूज़ इसमें होता है, ठीक है। अब देखो ये उत्तरकाशी में भी आयोजित होता है। उत्तरकाशी का जो एरिया है, मोरन, टिकोची, किरोली गाँव, ठीक है, इधर भी होता है। और इसी के साथ ही देहरादून का जो चक्राता वाला एरिया यानी कि जौनसार भाबर क्षेत्र ही जो है, वहाँ भी आयोजित होता है आपका बिस्सू मेला, ठीक है। तो ये भी आपका एक मेला है। देन फर्स्ट में ही आपका पढ़ लिया था झंडा मेला, जो कि हमने क्या पढ़ा था, गुरु राम राय वाला जो गुरुद्वारा पढ़ा था ना, तो वहाँ आपका आयोजित होता है झंडा मेला, ठीक है। और इसी के साथ ही एक है आपका, अब ये हम कहाँ देखेंगे, जब जौनसारी ट्राइब आपको पढ़ाऊंगी तो वहाँ भी इन्हें अच्छे से बताऊंगी। आपके एक वीर होते हैं, कौन होते हैं, केसरी चंद्र होते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता सेनानी आपके रहते हैं, तो इनके बलिदान पे, ठीक है, मनाया जाता है 3 मई में चौली थात में देहरादून में मेला लगता है, ठीक है। जौनसार से ही इनका संबंध है, तो वहाँ जो है 3 मई में मेला आपका आयोजित होता है, ठीक है। शहीद वीर चंद्र केसरी मेला, इसे भी बहुत पूछता है, इसे और हम अपना कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी भी देख लो नॉर्मल। तो ये आपका हो गया। और इसी के साथ ही गोगा की यात्रा जौनसार भाबर में विषुवत संक्रांति के अवसर पर होती है, ठीक है। गोगा यात्रा कहाँ होती है, जौनसार भाबर में। कब होती है, विषुवत संक्रांति के अवसर पर आपकी आयोजित होती है, ठीक है। तो ये कुछ आपके बुक्स में आपके गिवन है, ठीक है। तो ये आपके हो गया। और देन ठीक है, थैंक यू। तो इतना ही आज करते हैं। और देन फिर अब आपका ना देहरादून का एक और पार्ट बनेगा, तो उस पार्ट में हम क्या करेंगे, अपने संस्थान करेंगे अच्छे से, ठीक है, संस्थान वगैरह करेंगे। और जो एक्स्ट्रा फिर कुछ बच जाता है वो देखेंगे। और फिर और अगर फिर भी कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसको कवर करेंगे हम अपने क्वेश्चंस के जरिए, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा ज़िला है, क्योंकि सबको पता है राजधानी है, बहुत सारे संस्थान वगैरह हैं, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो इसलिए आराम आराम से करते हैं, हौच पौच नहीं होना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेन बात ये है, क्वालिटी रहनी चाहिए, ठीक है, जल्दबाजी नहीं। और ठीक है, कुछ डाउट अगर कहीं पे होता है तो कमेंट्स वगैरह कर लेना। और टेलीग्राम भी एक मैंने बनाया है, चैट ग्रुप, ठीक है, आपस में आप लोग स्टडी नोट्स वगैरह शेयर वगैरह, ठीक है, कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लेना, लिंक गिवन है चैनल में, ऊपर से मोर वाला ऑप्शन आता है ना, वहाँ पर लिंक्स वगैरह होंगे, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। और थोड़ा अपना सपोर्ट भी दे देना, ठीक है, सपोर्ट वगैरह थोड़ा अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कमेंट वगैरह भी कर लेना थोड़ा दोस्तों में शेयर, ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन थोड़ा आएगा। तो ठीक है, यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच। एक और फिर लास्ट लेक्चर में अपना मिलता है देहरादून का, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।